तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक हैक्स में। और यहाँ पे मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ आपके साथ फिर से। इस वीडियो में एक इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है होम अफेयर्स के अंडर। और इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, यानी कल। कल के बाद आप इस इंटर्नशिप का फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देख के ही फिर ही फॉर्म फिल करें, वरना आपको एरर फेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटर्नशिप लॉन्च की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C, जिसका नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, जो एक साइबर क्राइम प्लेटफॉर्म है। यानी यहाँ पे साइबर क्राइम से लड़ने में हेल्प की जाती है एक कंप्रहेंसिव मैनर में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 31 अगस्त 2024। और इसका गूगल फॉर्म लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा यहाँ पे। तो चलिए इसके क्राइटेरिया वेन्यूज की बात करते हैं। इसका वेन्यू जो रहने वाला है वो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, NDCC, सेकंड बिल्डिंग, जय सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली, NCFL, द्वारका न्यू दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली, N7 GCCT। ओके। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? जो भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, LLB, LLM, क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी, and any other area related to cyberspace technology or cyber crime. Okay, student will taken from to the top universities institutes per the national institutional ranking framework 2023। और यहाँ पे टॉप 200 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और टॉप 30 लॉ यूनिवर्सिटीज एंड 165 इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये कवर अप करेंगे। और इसका एक्सपोजर एंड फील्ड विजिट का मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे ये जो फील्ड विजिट करवाएंगे आपको, इनकी जो लैब से, इनकी लेबोरेटरी, इनके कॉल सेंटर से, कंट्रोल रूम से यहाँ पे विजिट करने को आपको चांस मिलेगा अच्छा खासा। और इनटेक और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? ईच ईयर एप्लीकेशंस फॉर टू इंटर्नशिप प्रोग्राम रिलीज। ठीक है, एक तो समर इंटर्नशिप आती है और एक आती है विंटर इंटर्नशिप। तो ये अभी समर इंटर्नशिप में है, यानी अप्रैल टू सितंबर। द मिनिस्ट्री विल एंगेज ए मैक्सिमम 25 अनग्रेजुएट स्टूडेंट्स लेगी, और 15 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 10 PhD interns for each internship program, bringing it to 100 students annually. The internship period of undergraduate and postgraduate students is 2 months, while for PhD students is it is for 4 months. Okay. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? द I4C विल सीक एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन द वेबसाइट। आपको वेबसाइट के थ्रू जो है इसका फॉर्म फिल करना होगा, उसका मैं गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा। द इंटर्न मस्ट अप्लाई बाय द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन बाय पोस्ट email to the designate address notified in the advertisement on the website. The application should be duly signed and sealed by head of department of the forwarding institutes। ठीक है, इनकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइन होके जो इनके पास जाएगी। द I4C विल कंस्टिट्यूट्स ए सिलेक्शन कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न। इनकी एक सिलेक्शन कमेटी है जो बेसिकली इनका सारा काम देखती है, करती है, सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो है। The selection committee will examine the application received by I4C and will submit the list of selected candidates for consideration and approval by competent authority। ठीक है, उसके बाद इंटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली है? द इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग ऑफ I4C एंड इट्स 7 वर्टिकल्स। 7 वर्टिकल्स के अंदर आपके जो बेसिकली है प्रोग्राम्स रहने वाले। इट विल ओवरलुक द रिसेंट ट्रेंड्स, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी एंड अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम एंड इट्स इकोसिस्टम। The internship will be assigned by I4C as per the requirement. The intern will be appointed to appropriate level officers of I4C, supervisors, mentors. They will be an expert in the field of work assigned to the intern and provide guidance। जो बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे,
तो इनके कुछ मेंटर्स हैं यहाँ पे, कुछ सुपरवाइजर्स हैं, यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगा। द इंटर्न विल हैव टू अटेंड प्रोग्राम रेगुलरली। आपको रेगुलरली अटेंड करना ही है। अटेंडेंस विल बी मार्क डेली, यहाँ पे अटेंडेंस भी मेंटेन होने वाली है। द इंटर्न शुड मेंटेन कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आई फोर सी। यहाँ पे जो मेन फंडा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का है। यहाँ पे आई सी आई ए की हम बात करें, जो साइबर सिक्योरिटी के थ्री मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स रहने वाला है, उसका एक ये पिलर जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ऑल इंटर्न्स हैव टू साइन ए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडी आपको तो साइन करना ही है अगर आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो, बिफोर कमेंसिंग द इंटर्नशिप। स्टाइपन यहाँ पे क्या रहने वाली है, 6,000 पर मंथ पर इंटर्न फॉर यूजी स्टूडेंट्स, 10,000 पर मंथ फॉर पीजी स्टूडेंट्स। यहाँ पे 20,000 पर मंथ यानी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रहनी है। अगर आप मेरी गाइडेंस माने या अगर आप समझते हो इस चीज़ को, अगर आप पैसों को देखते हुए ना इस इंटर्नशिप को भरो, बट अगर आप ये इंटर्नशिप करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपके करियर में। अगर इसका जो सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको आई फोर सी का, वो बहुत आपको आगे हेल्प करेगा। बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रिक्रूट करते हैं इन बेसिस पे। यहाँ पे बेशक पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, आपको ये इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आप फ्री हो, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, तो आप प्लीज़ ये इंटर्नशिप कीजिए, बहुत काम आएगी आपको। इसका सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। Submission of report and certifications. The intern should shall submit their project report duly vetted by their supervisor to the CEO. आपको इसकी आपकी जो रिपोर्ट्स रहने वाली है आपके सुपरवाइजर को सबमिट होगी, एन अथोराइज कमिटी comprising three members above the rank of under secretary or the other appropriate level officer will be constituted to evaluate the report of intern। तो यहाँ पे इनके जो ऑफिसर्स रहने वाले हैं, इनके जो हाई लेवल्स ऑफिसर्स रहने वाले हैं, वही आपकी रिपोर्ट जो है चेक करेंगे वगैरह, जो सारा एक मैनर में प्रोसीजर होता है वो सब कुछ वही देखेंगे। द इंटर्न शुड मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द रिपोर्ट बिफोर द कमिट कमिटी। ओके, तो उसके बाद जो आपका प्रेजेंटेशन होगा, इनमें एक इस इंटर्नशिप में एक प्रेजेंटेशन भी होता है लास्ट में। तो वो अकॉर्डिंग टू जो आपका टॉपिक रहने वाला, आपकी क्या डोमेन रहने वाला, उसके ऊपर है रिपोर्ट, जो ब्रीफ रिपोर्ट आप देंगे लास्ट में। सर्टिफिकेट विल बी इशू टू द इंटर्न अपन satisfactory internship completion and expectation of their report by authorized committee। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जहाँ जो आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो कि भाई आपने आई फोर सी में इंटर्नशिप की है। तो यार एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिया का एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है साइबर क्राइम से रिलेटेड, और ये बेसिकली दिल्ली में ही होने वाली है। ए सुटेबल सीटिंग एरिया फॉर इंटर्न will be arranged at the venue, however the interns are requested to arrange for their own accommodation in Delhi। तो यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि भाई आपको खुद का पैसा लगा के ही आना है, आपका रहने करने का खर्चा जो आपको ही देना है, ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो फाइनल रिमार्क्स यहाँ पे क्या रहते हैं, इंटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर रोल सीरियसली। आपका जो भी रोल होगा आपको सीरियसली लेना है। those who do not demonstrate interest or put in sufficient efforts may be relieved फ्रॉम द इंटर्नशिप अर्ली। अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं देते हो, आप मेहनत नहीं करते हो, तो भाई आपको वहाँ से निकाला भी जा सकता है। प्लीज नोट दैट द इंटर्नशिप डज नॉट constitute a जॉब और गारंटी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट विद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये कोई भी गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब देगा आई फोर सी में। तो ये इसका फॉर्म रहने वाला है। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा, इनको आप मेल भी कर दीजिएगा, और एक गूगल फॉर्म भी है वो भी आपको फिल करना होगा। ओके, यहाँ पे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आ जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है इनक्लोज आर द टेस्ट द फोटो कॉपीज बाय एचओडी concerning the mark sheet from the 12th onwards and the mark sheet for each semester of the present pursuing course in the absence of the above application are liable for rejection। तो यहाँ पे जैसा कि ये बता पा रहा है कि आपकी जो ट्वेल्थ है, ओके,
तो एचओडी की मतलब आपकी जो हायर एजुकेशन है फोटो कॉपीज, तो उसकी यहाँ पे वो भी लगेगी इस सेमेस्टर की। 12th की और प्लस जो आप कोर्स परसुइंग कर रहे हो उसकी परमानेंट एड्रेस। और यहाँ पे द कोर्स करंटली बीइंग परस्यूड अलोंग विद द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे कोई कोर्स जो आप करंटली परस्यूइंग कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से, उसका भी, और रीज़न फॉर वांटिंग टू ज्वाइन, एक रीज़न भी आपको बताना होगा कि क्यों भाई आपको आई4सी में ही इंटर्नशिप करनी है। यहाँ पे नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर या फैक्स, एचओडी डिपार्टमेंट का एड्रेस जो भी है। फिर ये एक आपको छोटा सा फॉर्म यहाँ पे और फिल करना होगा, नेम वगैरह लिखना होगा और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बस ये इतना सा ही फॉर्म है। ये छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना होगा। यहाँ पे गूगल फॉर्म लिंक है जो यहाँ पे आपको वो भी फिल करना ही है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, कोर्स परसुइंग, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, एनआरएफ रैंकिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी एज पर 2023। आपकी इंस्टीट्यूट की क्या रैंकिंग है उसका आपको यहाँ पे रैंक लिखना होगा। व्हाट यू वांट टू डू इंटर्नशिप एट आई4सी, सीवी डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग। और वही जो मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला फॉर्म अभी जो हमने डिस्कस किया था वही आपको फिल करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके डिपार्टमेंट से यानी आपकी कॉलेज से आपको इशू करवाना होगा। एक आधार कार्ड और ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो ट्रू है यहाँ पे एग्री करके आपको सबमिट करना होगा। ये फॉर्म रहने वाला है। तो जाइए और ये इंटर्नशिप का फॉर्म जो है जल्दी से फिल करिए। होम अफेयर्स की साइड से अच्छी इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।